अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या हाल है आपका। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, लॉकडाउन के अंदर अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। और आज दोस्तों मैंने बात करनी है आपके साथ साउथ अफ्रीका का जो मेरा ट्रिप कंप्लीट हुआ उसके बारे में कि उसमें कितना एक्सपेंस आया हमारा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं आपको बताऊं तो 3,50,000 रुपये मेरे इस ट्रिप पे खर्च हो गए हैं। और आपको ये सुन के हैरानी इसलिए होगी क्योंकि जो यूरोप का ट्रिप किया था मैंने लास्ट ईयर, उसमें 40 दिन का ट्रिप था और 18 कंट्रीज मैंने घूमे थे, उसमें भी 3.5 लाख रुपए लगे थे। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार वली भाई आप कैसे, मतलब पागल तो नहीं होगी, अफ्रीका में आपने 3,50,000 रुपये उड़ाए। सबसे पहले तो मैं इसका रीज़न आपको बताता हूँ कि साउथ अफ्रीका का क्यों जो है इतना महंगा है। मतलब साउथ अफ्रीका से के साथ जो दूसरी कंट्रीज भी मैं गया था, ये इसलिए महंगा है कि एक तो फ्लाइट्स महंगी है, दूसरा हमने थोड़ा सा क्विकली अर्जेंट में जो है ये प्लान किया था ट्रिप, और उसकी भी एक वजह थी। और उसके अलावा यार अफ्रीका जनरली इतना चीप डेस्टिनेशंस नहीं है जैसे मलेशिया और थाईलैंड, साउथ एशिया वगैरह, दुबई वगैरह इस तरह, मतलब चीप नहीं है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और फिर फ्लाइट्स भी महंगी होती है, तो इस वजह से खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाता है। 15 दिन हम लोगों ने गुजारे थे। सबसे पहले तो मैंने वीज़ा अप्लाई किया था साउथ अफ्रीका का, वो एक बार रिजेक्ट हुआ, फिर दोबारा मिला तो टाइम थोड़ा सा उसमें लग गया और पैसे भी ज़्यादा खर्च हो गए। उसी हवाले से मैंने जेरीज के बारे में भी वीडियो बनानी है, उनके साथ बहुत ख़राब एक्सपीरियंस किया था, लेकिन थोड़ा सा भी हालात नॉर्मल हो जाए ना तो फिर जेरीज को थोड़ा सा वो करेंगे, हम लोग बेनकाब करेंगे। और इसी में अभी थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देता हूँ। सबसे पहले तो तकरीबन 30,000 रुपये मेरा वीज़ों के ऊपर लग गया, जिसमें साउथ अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका का वीज़ा था, वो तीनों कंट्रीज़ का कंबाइन। उसके बाद हमारी जो फ्लाइट्स थी वो हमने यहाँ से साउथ अफ्रीका के लिए ली थी और वापसी की हमारी जो है फ़्लाइट वो नैरोबी से थी। तो ये टोटल फ़्लाइट हमने 91,000 रुपये की ली थी। फिर वहाँ पे जो हमें सिंगल फ़्लाइट हमने ली थी साउथ अफ्रीका से एंटेबे युगांडा के लिए, वो हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ी थी, तकरीबन 55,000 के आसपास या 53,000 की तरह। फिर वहाँ से भी हमने एक 18,000 रुपये की फ़्लाइट ली थी रवांडा से कीनिया के लिए, और फिर साउथ अफ्रीका के अंदर भी हमने एक फ़्लाइट ली थी। तो फ्लाइट्स और वीज़ा वगैरह मिला के ये कोई 2,20,000 रुपये तक बात चली गई थी, ठीक है। और फिर 15 दिन का जो खर्चा हुआ था हमारा वो भी तकरीबन कोई 1 लाख के आसपास हुआ था। और हमने काफ़ी यार अच्छा एक्सप्लोर किया था। अब इसका मैं आपको मेन रीज़न बताता हूँ कि मैं अफ्रीका क्यों गया, क्योंकि इससे पहले भी मैं गया था 2018 में, और 2 साल के बाद फिर मैं गया और थोड़ा सा और कंट्रीज़ को मैंने एक्सप्लोर किया, और मेरा आगे भी जाने का इरादा है। दोबारा जब मौका मिला तो मैं जाऊंगा दूसरी वाली साइड पे अफ्रीका के, यानी कि जो वेस्ट अफ्रीका है, नाइजीरिया और गाना वगैरह और जो सेनेगल, गैम्बिया वगैरह, वहाँ मेरा जाने का इरादा है। और अगर चांस मिला तो नॉर्थ अफ्रीका भी जाएंगे। नॉर्थ अफ्रीका में इजिप्ट और अल्जीरिया, ट्यूनिस वगैरह, मोरक्को, ये कंट्रीज आते हैं, ठीक है। अफ्रीका यार मैं इसलिए गया क्योंकि यार हम जिस दुनिया में रहते हैं इसके अंदर सिर्फ मतलब सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, ये साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, अमेरिका है, यूरोप है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन अफ्रीका भी एक बराज़म है, उसमें भी लोग रहते हैं। बहुत बड़ा मतलब एक बराज़म है और 50 से ऊपर कंट्रीज़ है। सो दैट्स अ बिग पार्ट, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलता है। हमारी अगर हम वाकई अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं रियल में तो हमें अफ्रीका भी जाना चाहिए। अब जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं अमेरिका जब गया, यूएसए, तो वहाँ मैंने देखा कि यार इन लोगों ने कैसे बनाया है यार ये इतना बड़ा सिस्टम। मतलब जैसे मैंने वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, उनका सिस्टम देखा, और जो लोगों का, जिस तरह लोग खुश थे, जिस तरह लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। और फिर यूरोप और कनाडा और रशिया और इस तरह की कंट्रीज़ में तो बहुत कुछ बंदे को सीखने को मिलता है कि यार इंसान क्या कुछ कर सकता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब मैं अफ्रीका गया पहली भी और अभी दोबारा भी जब मैं गया, तो अफ्रीका में यार आपको देखने को मिलता है कि हम लोग यहाँ अपने कंट्रीज़ में बैठ के जो हम लोग इस चीज़ पे लोगों को इस चीज़ पे जो है ना वो जज करते हैं कि यार ये मुझे लिफ्ट क्यों नहीं कर रहा, मेरी शक्ल और सूरत जो है ख़राब है, उसकी शक्ल और सूरत अच्छी है, वो खूबसूरत है, मैं बदसूरत हूँ, मैं क्यों अच्छा नहीं दिखता, वो क्यों इतना अच्छा दिखता है, या वो क्यों इतना ज़्यादा पैसे कमा रहा है, मैं क्यों पैसे नहीं कमा रहा। मतलब इस तरह की जो हमारा जेलसी का जो फैक्टर चल रहा होता है ना हमारे ये यहाँ पे साउथ एशिया के अंदर, ये जो पाकिस्तान के अंदर मैं पार्टिकुलरली बात करूँ तो यार जब मैं अफ्रीका पहले भी गया था और अभी भी गया हूँ ना, तो यार वहाँ पे जब मैं देखता हूँ ना ये लोगों को, देखो सारे लोगों के, अब देखो ना ब्लैक फेसेस है। अब हम लोग बोलते हैं ना कि यार हमारे फेस को देखो, हम लोग क्यों इतना मतलब दूसरा हमें इम्पोर्टेंस नहीं देते। यार हम जब शक्लों के ऊपर जाते हैं
तो वहाँ पे यार तो सारे जो है ना उनके चेहरे ब्लैक है, लेकिन वहाँ पे मैंने देखा कि यार लोग खुश भी है, लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ दूसरों के साथ काम भी कर रहे हैं, उसमें टैलेंटेड लोग मैंने देखे। और यार वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे लोग भी देखे हैं चेहरे से, मतलब लोग आपको बिल्कुल अगर काले और बिल्कुल ब्लैक नजर आते हैं लेकिन हार्ट से, बिलीव मी, ऐसे लोग मैंने देखे हैं यार कि अंदर से ना बहुत ही ज़बरदस्त लोग, बहुत ही अच्छे लोग, बहुत ईमानदार भी मैंने लोग देखे हैं, खुश मिजाज लोग मैंने देखे हैं। तो इससे क्या लाइफ के अंदर, क्योंकि ट्रैवलिंग इज ऑल अबाउट लर्निंग, ऑल अबाउट चेंजिंग योर लाइफ, ऑल अबाउट चेंजिंग योर माइंड एंड ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग्स एंड मीटिंग न्यू पीपल। और इससे मैंने क्या सीखा, इससे मैंने ये सीखा कि यार हम अगर अपनी लाइफ के अंदर खुश रहना चाहते हैं तो हम यार ये शक्ल सूरत और लोगों से जेलसी का फैक्टर अपनी लाइफ से निकालना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि यार आप अगर जैसे भी आप है ना, तो आपको इसके ऊपर जो है कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। आप जैसे भी दिखते हैं आप अपने आप को जो है प्यार करें, आप अपने आप को अच्छा समझे, आप अपने आप को यूनिक समझें और आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करें। आप अपनी लाइफ जिए, आप अच्छा करें, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें, मतलब अंदर से अपने इखलाक वगैरह और ईमानदारी वगैरह और जो आपका प्रोफेशनलिज्म है उसमें बेहतरी लाए। तो दिस इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम अफ्रीका। और दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये मैंने सीखी है कि अमेरिका, यूरोप और इन कंट्रीज़ ने बहुत तरक्की की है, वाकई की है। और पाकिस्तान और इन कंट्रीज़ में भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है अगर हम अफ्रीका को कंपेयर करें यहाँ से। और अफ्रीका के अंदर मैंने लोगों को देखा है जो कि बहुत, मतलब गरीब लोगों को, मैंने 2-2 टाइम की रोटी जिनको नहीं मिलती उस तरह भी मैंने लोग देखे। और वही उसी अफ्रीका के अंदर मैंने अमीर लोग भी देखे हैं। तो अब मैं फाइनली ये आपको बताऊंगा कि यूरोप में मेरा 3.5 लाख रुपए खर्चा हुआ और जितना मैंने यूरोप को एंजॉय किया, 18 कंट्रीज को मैंने विजिट किया, बिलीव मी, मैं आपको सच बता रहा हूँ। शायद मेरा दोस्त मुझसे एग्री ना करे, जो जिशान भाई है जो मेरे साथ गए थे, हो सकता है कि उनको प्रॉब्लम, मतलब उनके डिफरेंट व्यू हो इस बारे में, लेकिन मेरा अपने दिल से आपको बताता हूँ कि अफ्रीका को भी मैंने उसी तरह एंजॉय किया है, चाहे मेरे पैसे ज्यादा क्यों ना लगे हो, क्योंकि यार दिस इज पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड, ये हमारे दुनिया का एक हिस्सा है। और इसके इंसानों को भी हमें जानने की जब तक कोशिश नहीं करेंगे, उनसे मिलेंगे नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे और उनकी लाइफ नहीं देखेंगे, तो हमारी लाइफ के अंदर और मजीद ओपननेस नहीं आएगी। एंड दैट इज वाई मैंने इसको एंजॉय भी किया है। और मैं ये नहीं कहता कि मेरे पैसे ज़ाया हो गए, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मुझे दोबारा भी जाना चाहिए इस हवाले से। तो दैट्स इट गाइस, ये खर्चा ज़्यादा हुआ, लेकिन बहरहाल आई होप कि आप लोगों ने वीडियोज़ एंजॉय की होगी। मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला है और आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अभी मैंने कम्युनिटी के अंदर एक पोस्ट डाली थी, कुछ आपने फीडबैक दिया है उसके ऊपर, बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। और उसके अंदर जो मेरा असल में मकसद था वो ये था कि सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पे ज़्यादा है, 3,77,000, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है, लेकिन उसी हिसाब से वो सब्सक्राइबर्स रिस्पॉन्स नहीं करते वीडियोस को, क्योंकि नॉर्मली ये एक उसूल है कि 10% सब्सक्राइबर जो है उसको रिस्पॉन्स करना चाहिए जब न्यू वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं। तो अगर मेरे 3,80,000 सब्सक्राइबर्स है तो 38,000 24 घंटों के अंदर उसको मेरी वीडियो पे रिस्पॉन्स देना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं दे रहा है। लेकिन इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो जो मैंने पोस्ट की थी उसमें तो आपने अपना फीडबैक दे दिया है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और अभी मैं चूंकि फ्री हो गया हूँ, अफ्रीका की सीरीज भी खत्म हो गई है, तो अब मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, जैसे कि मेरे कैसे एक्सपीरियंसेस गए मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर जो वर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरे, वो आपके साथ शेयर करूंगा। टॉप कंट्रीज कौन से मुझे पसंद आए हैं, मैं ट्रिप कैसे प्लान करता हूँ, फ्लाइट्स कैसे बुक करता हूँ, होटल्स कैसे बुक करता हूँ, और इंटरनेट से ये ट्रैवल चैनल जो है इससे मैंने कितने पैसे कमाए हैं, जो यूट्यूब वगैरह है या स्पॉन्सरशिप है, और कितना मैंने इसके ऊपर खर्च किया है, और ट्रैवलिंग को मैंने कैसे फंड किया है अभी तक। और इसके अलावा बहुत सारे और टॉपिक्स हैं जो कि आने वाली वीडियोस के साथ मैंने आपके साथ शेयर करने हैं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं सोच रहा हूँ इस बारे में। और ये जब लॉकडाउन में मैं जब बैठ गया हूँ घर पे, तो मुझे बहुत ही सुकून है, क्योंकि बहुत बैक टू बैक ट्रिप्स करने के बाद मैं बहुत थक गया था यार, बहुत एग्जॉस्ट हो गया था। आई वॉज लिटरली गाइस टायर्ड अप। और अभी जो है ये बैठ गया हूँ तो थोड़ा सा चीज़ों को, सारा अपने चैनल की वीडियोस को भी मैंने रिव्यू किया है। सोच रहा हूँ आगे कि क्या अमल इख्तियार करूँ और चैनल के अंदर कितना इम्प्रूवमेंट लेकर आने की ज़रूरत है, कितना कुछ जो है आगे करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर सोच रहा हूँ और आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा आगे जब वीडियोज़ आएंगी।
तो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग। और आप अपने ये जो मेरा अफ्रीका का ट्रिप है इसके बारे में आप जरा कमेंट करें कि आपको ये कैसे लगा। मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा, वंस अगेन कह रहा हूँ। और आप ये भी बताएं कि आगे अभी चूंकि मैं फारिग हूँ तो आप मेरे पिछले ट्रैवल एक्सपीरियंस के हवाले से क्या क्या वीडियोस चाहते हैं कि मैं बनाऊं और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो इन सब चीज़ों के बारे में बता दीजिए। और फिर अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और कुछ मेरे पास वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई है कराची की, जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी पाकिस्तान की, तो वो भी मैं साथ ही साथ अपलोड करूंगा ताकि उसको भी कंप्लीट कर दूं। और गाइस वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।